अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर अलियोन अब्बास। आज काफ़ी दिनों के बाद एक और आपके लिए अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ। ज़्यादा देर के लिए बहुत ज़्यादा माज़रत, कुछ मसरूफियात होती हैं फील्ड की भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है कैटल बफलो के हवाले से, जिसको कहा जाता है कीटोसिस यानी कि एसिटोनीमिया, और पंजाबी ज़बान जो हमारी है उसमें सिक टिक भी कहा जाता है, सुक टुक भी कहा जाता है इसको। तो बात आती है कि ये कीटोसिस जो है वो है क्या। ये एक हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल्स जो होती हैं उनका डिसऑर्डर है, और ये होता तब है जब जानवर अपना पीक पे दूध दे रहा होता है, यानी कि पुअर डाइट की वजह से ये प्रॉब्लम होती है और कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो बॉडी में ज़्यादा हो जाती हैं। आम तौर पे ग्लूकोज़ की लैक्टेशन के दौरान ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर जानवर को खुराक अच्छी ना दी जाए तो एनिमल अपने बॉडी के फ़ैट से ग्लूकोज़ बनाने लग जाता है। तो उस सूरत में कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा हो जाती हैं बॉडी में, और वो जानवर जो है वो कीटोसिस की तरफ चला जाता है। ये एक पिक्चर है जानवर को हाई ग्रेड यानी कि क्रोनिक किस्म का जो है ना कीटोसिस का अटैक हुआ होगा। आगे बात आती है जी अलामात की। तो अलामात इसकी कुछ इस तरह से होंगी कि जानवर जो है खाना पीना छोड़ देगा, एनिमल जो है वो ये एक वंडा वगैरह साइलेज जो है उसको नहीं खाएगा, और अपनी ना खुराक ख़राब कर लेगा, यानी कि अपना ही फीसिस खाने लग जाएगा, गंदगी और पत्थर खाने लग जाएगा जानवर। और मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ड्रॉप होती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती लेकिन काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। जानवर अपने दांतों को रगड़ेगा बार बार, डिप्रेशन में होगा जानवर, इधर उधर सर मारेगा, इधर उधर घूमे फिरेगा, चैन नहीं आएगा जानवर को। और वेट लॉस जो है वो बहुत तेज़ी से होगा जानवर का। जो स्किन है वो बॉडी के साथ बिल्कुल स्टक हो जाती है, सख्त हो जाती है, इसी वजह से इसको सुक टुक भी कहा जाता है या सिक टिक भी कहा जाता है। और अगर हम जानवर के दूध में से या मुंह से स्मेल करने की कोशिश करेंगे तो स्वीट स्मेल आएगी कीटोन बॉडीज़ और ग्लूकोज के अखराज की वजह से। ये देखें, ये बिल्कुल जानवर की स्किन जो है वो बिल्कुल जिस्म के साथ लगी हुई है, और वो इसी केस में ही होता है, कीटोसिस के केस में ये अलामत ज़ाहिर होती है। जानवर का जिस्म जो है बिल्कुल, जिल्द जो है वो बिल्कुल जिस्म के साथ जकड़ जाती है। कुछ काउज तो ऐसे लगता है कि जैसे अंधी हो गई हैं इस केस में, और शिवरिंग होती है, कांपने लग जाते हैं जानवर, और गोल गोल घूमने लग जाता है जानवर, और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाती है जानवर को बहुत ज़्यादा। अगर कुछ फीसिस आते भी हैं तो वो म्यूकस उसके ऊपर लगा होता है, फीसिस के जो ऊपर का हिस्सा होता है उस पर हमें म्यूकस नज़र आता है। इसको डायग्नोज करने के लिए हम लैब टेस्ट भी करते हैं, जिसमें यूरिन, मिल्क या ब्लड से हम टेस्ट किया जा सकता है, उसमें कीटोन बॉडीज़ आ जाती हैं। या फिर दूसरा मेथड है हमारे पास, डिजिटल कीटोमीटर आजकल आए हुए हैं। आप कीटोमीटर लें, मिल्क या यूरिन में वो आप सैंपल करके उसमें से पता लगा सकते हैं कि ये कीटोसिस का केस है या कोई और है। ये कीटोसिस की जो है स्टिक्स मिलती हैं, ऊपर सारे पैरामीटर्स भी बने हुए हैं। अगर इन पैरामीटर्स में रिज़ल्ट्स आते हैं तो समझ लें कि कीटोसिस है जानवर को। ट्रीटमेंट में हम जानवर को ग्लूकोज देंगे 500 ml से 1000 ml 50% डेक्सट्रोज सोल्यूशन की सूरत में, और 3-4 दिन तक हम इसको डेली ये डोज देते रहेंगे रिकवरी होने तक। ये कुछ ड्रिप्स मिलती हैं डेक्सट्रोज के नाम से जो आती हैं मार्केट से। अभी जो जानवर फ़ैट के थ्रू ग्लूकोज बना रहा है उसका हल यही है कि हम उसको अपने पास से, यानी कि आईवी फ्लूइड्स के तौर पे ग्लूकोज दें, ताकि वो जो बॉडी से फ़ैट ले रहा है या ग्लूकोज ले रहा है वो ना ले। तो ड्रेंचिंग जो है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की और ग्लिसरीन की भी बहुत ज़रूरी है। 250 से 400 ग्राम की डोज़ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की भी या ग्लिसरीन की भी दे देनी चाहिए जानवर को। ये प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के सॉल्यूशंस हमें इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो प्रिवेंशन की बात आती है तो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट देनी चाहिए जानवर को, अच्छी क्वालिटी का साइलेज ग्रेन्स देने चाहिए, और काल्विंग के टाइम पे या काल्विंग से पहले प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो है वो जानवर को लाजमी देनी चाहिए, ताकि कीटोन बॉडीज़ का इम्बैलेंस ना हो, जानवर अपने फ़ैट से ग्लूकोज बनाना ना शुरू कर दे।
जितनी अच्छी प्रॉपर फीड मैनेजमेंट होगी उतना ही जानवर बीमारियों से दूर रहेगा। अगर फीड मैनेजमेंट अच्छी होगी तो जानवर मिल्क फीवर जैसे केसेस से भी बच सकता है। उम्मीद है आपको टॉपिक या वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी लाता रहूँगा। अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।